और यूपी दौरे पे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। अमरोहा और सहारनपुर का वो दौरा करेंगे और 28 फरवरी को अमरोहा सहारनपुर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश के कई मंत्री भी सहारनपुर अमरोहा बैठक में मौजूद रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। लगातार बीजेपी अब 24 को लेकर मंथन कर रही है और चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार एक्टिव हैं। कहीं सभाएं, कहीं सम्मेलन और कहीं पे समीक्षाएं की जा रही हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दो जिलों के जो दौरा है उस पे रहेंगे। इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि 24 को लेकर मंथन किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन मूड में चल रही है। हालांकि अगर हम विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उनसे काफी आगे चल रही है। जेपी नड्डा इसके पहले भी गाजीपुर आ चुके हैं, जहां पर उन्होंने एक रैली भी की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के कई मंत्री भी उस रैली के दौरान मौजूद थे। सीधे तौर पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि 2024 को लेकर सरकार और संगठन के बीच एक सामंजस्य हो, जिसको लेकर एक रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। यह दूसरा दौरा होगा 2024 से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जब वो अमरोहा और सहारनपुर जाएंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का खासा ध्यान है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी की बात करें तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके साथ आरएलडी का गठबंधन है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव रखती है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो गाजीपुर हो या उसके बाद अब सहारनपुर और अमरोहा जैसे जिले हों, वहां पर पूरा अपना फोकस किए हुए है और कोशिश कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। 2024 से पहले सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य हो, जो वायदे किए गए थे उनकी स्थिति क्या है उसकी भी समीक्षा की जाए। 28 तारीख को जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, खासतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और सीधे तौर पर एक रणनीति बनाने की कोशिश होगी कि 2024 से पहले सरकार और संगठन के बीच एक सामंजस्य के तहत चीजें आगे बढ़ाई जाएं। हालांकि आपने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे प्रदेश भर के मंडलों का दौरा कर चुके हैं। लगातार जिला स्तर पर उनके कार्यक्रम जारी हैं, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो वायदे किए गए थे, जो चीजें पूरी हो चुकी हैं, उनको जनता को सौंप दिया जाए, उनके तत्काल लोकार्पण और जो उद्घाटन है वो कर दिए जाएं। हालांकि जो वायदे आगे के लिए हैं उनके शिलान्यास कर दिए जाएं ताकि उन पर काम शुरू हो सके। और कोशिश भी यही है कि 2024 से पहले चीजों को पूरा कर लिया जाए ताकि 2024 के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी दे सके। यही एक वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब उत्तर प्रदेश इस बार अपने दूसरे दौरे पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो जिले, चाहे वो अमरोहा हो या फिर सहारनपुर, उस पर विशेष फोकस की कोशिश होगी और उसके जरिए अपनी आगे की रणनीति को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश होगी, जिसमें बीजेपी के संगठन के साथ ही सरकार के लोग भी शामिल होंगे, जिसके जरिए चीजें आगे कैसे बढ़ाई जाएं, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी को उसके गढ़ में जवाब कैसे दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी रणनीति बनाने की कोशिश बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दौरा और 2024 से पहले सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर विपक्षी पार्टियों से काफी आगे चलने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है और कहीं ना कहीं उसी क्रम में ये दौरे भी बीजेपी अध्यक्ष के यूपी में होने वाले हैं। एसके वाजपेयी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हों, लगातार रणनीति बना रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि 24 को कैसे जीता जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे क्लीन स्वीप किया जाए, किस तरीके के समीकरण बनाए जा रहे हैं। कोशिश होगी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि जातीय समीकरण को भी साधा जाए, इसके अलावा विकास को भी प्राथमिकता दी जाए और हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे को लेकर जानी जाती है और यही वजह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे मजबूत संगठनात्मक ढांचा भारतीय जनता पार्टी के पास है और सबसे ज्यादा सदस्य भी उसके पास है। यही एक वजह है कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। जहां तक क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का सवाल है, बीजेपी अध्यक्ष भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जाट बिरादरी से आते हैं। तो सीधे तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रही है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाए जाएं,
जाएं। इन समीकरणों के साथ ही सरकार और संगठन के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए, जो वायदे थे उनको पूरा किया जाए, जो मुद्दे विपक्ष लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है उनका जवाब काम के जरिए दिया जाए। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे प्रदेश भर के जो विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन है उनको लेकर खुद समीक्षा कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि 2024 से पहले चीजों को पूरा कर लिया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ केंद्र सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे हैं, उनको पूरा करने की कोशिश है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश यही है कि जिन जिन सवालों को विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है उनके जवाब काम के जरिए दिए जाएं, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के जरिए दिए जाएं, संगठनात्मक स्तर पर अपने आप को मजबूत किया जाए। हालांकि 1,69,000 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर लिया है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो या फिर बूथ प्रभारी हो या उसके अलावा जिला और मंडल प्रभारी के साथ जिला अध्यक्ष और बाकी का जो संगठन है वो लगातार इस काम में लगा हुआ है, जिनको लगातार काम दिया गया है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करें। अगर कोई विपक्षी सवाल उठाता है तो उसका जवाब स्थानीय स्तर पर दिया जाए ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो निश्चित है कि यह सारी रणनीति 2024 को लेकर है। 2024 से पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जो रास्ते में कील काटे हैं उनको दुरुस्त करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें सांसद और विधायक भी शामिल हैं, उनके साथ अलग अलग मंडल स्तर पर बैठकें वो कर चुके हैं। निर्देश भी दे चुके हैं कि विधायक 3-3 करोड़ के और सांसद 5-5 करोड़ के प्रस्ताव दें जो बहुत जरूरी उनके क्षेत्र में है, उनको तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय पूरा कराएगा। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को चुन रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है और कोशिश कर रही है कि विपक्ष से कई गुना आगे रहकर अपनी तैयारियों को पूरा किया जाए। जहां 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हुई है और 2014 का लोकसभा और 2019 का लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो उसको आगे बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष के ये दौरे इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे 28 फरवरी।